स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में द्रव्य परिचय के अंतर्गत एक जो द्रव्य है उसका परिचय लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित है। इस क्लास में हम जो है एक और द्रव्य के परिचय को समझेंगे और आयुर्वेद में द्रव्यों का जो परिचय है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए या आयुर्वेद के ज्ञान के अंतर्गत अगर आपको अपना ज्ञान वर्धन करना है तो उस दृष्टिकोण से देख लीजिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर उस मामले में भी वो ज़्यादातर लाभ पहुंचाता है। और जो भी स्टूडेंट आयुर्वेद से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप किसी भी स्टेट से हो और आप अगर अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखें तो द्रव्य गुण और द्रव्य विज्ञान का एक विषय ऐसा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफ़िकल्ट भी होता है। पौधों और औषधियों के ज्ञान का अर्जन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम जो है आज एक नए द्रव्य के बारे में जानेंगे, लेकिन उस द्रव्य की जानकारी से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली न्यू अपडेट्स के लिए, नए वीडियोस के लिए, आयुर्वेद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे रिलेटेड स्टडी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर कोई डाउटफुल रह जाता है तो आप उसमें कमेंट किया कीजिए ताकि आपको कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें समझाई जा सके या नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाए। देखते हैं तो आज के क्लास में जो आज की औषधि सम्मिलित की गई है उसे संस्कृत में रसोन कहते हैं। आपने सुना भी होगा रसोन के बारे में, हिंदी में जिसे हम लहसुन कहते हैं। तो उस औषधि को आज हम देखेंगे कि किस तरह से उसका आयुर्वेद में प्रयोजन, विवेचन और किस तरह से उसे द्रव्यों में सम्मिलित किया गया है, किस तरह का उसका कार्य होता है, कैसे उसे आयुर्वेद में सम्मिलित किया गया है, उनके गुणों को देखेंगे, उनके परिचय को देखेंगे, सामान्य परिचय। जैसे ही आपको अलग अलग क्लासों में आपने देखा होगा कि क्लास जो है जब शुरू होती है तो उसमें लैटिन नाम, हिंदी नाम, संस्कृत नाम और उनके गुण आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। तो उसी तरह से जो रसोन जो द्रव्य है उनके गुणों को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से उनको आयुर्वेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। रसोन को आपको बता दें कि रसोन जो है लहसुन, जिसका स्वाद की अगर बात करेंगे तो वह जो है 5 जो रस हैं, 6 रस जिसमें बताया गया आयुर्वेद के अंतर्गत, तो 6 में से 5 जो रस हैं इसमें अकेले पाए जाते हैं, 5 रस इसमें होते हैं। देख सकते हैं रसोन, संस्कृत में इसे हम रसोन कहते हैं। लैटिन नाम क्या है इसका? एलियम सेटाइवम। लैटिन नाम क्या है? एलियम सेटाइवम। देख सकते हैं संस्कृत में इसे हम कहते हैं रसोन या रसेन कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि यह अम्ल रस से रहित होता है, इसमें खट्टा स्वाद नहीं होता है। बाकी के 5 रस इसमें हैं, बाकी के 5 रस हैं, 6 रस होते हैं लेकिन 6 में से 1 रस बस अम्ल रस नहीं होता है, बाकी सभी रस इसमें होते हैं। इसको लहसुन भी कहते हैं, उग्रगंध भी कहते हैं। उग्रगंध इसलिए क्योंकि गंध बहुत तेज आती है इसकी। तीक्ष्ण गंध युक्त भी कहते हैं, यवनष्ट कहते हैं क्योंकि यवन जाति का यह प्रिय है। यवनष्ट भी इसे कहा जाता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं लहसुन। आपने लहसुन का प्रयोग कभी ना कभी किया होगा, खाने में भी, भोजन में भी आप प्रयोग करते हैं, लेकिन औषधि में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। औषधियों के दृष्टिकोण से वैद्यों के लिए यह जो है एक तरह से चिकित्सा में बहुत अहम भूमिका निभाती है। स्वरूप की अगर बात करेंगे तो यह बहुवर्षायु है। बहुवर्षायु की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो है ज़्यादा समय में भी विकसित होती है, ज़्यादा समय के बाद जो है इसका छूप विकसित होता है। इसका छूप 1 से 2 फुट ऊंचा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट, कम से कम 1 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट तक ऊंचा होता है। इसका कांड कोमल, कांड की जब बात हो तो कांड मतलब आप समझ सकते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, तना कह रहे हैं, जिसमें पत्ते लगे हुए हैं। तो कांड कोमल होता है, आवरण युक्त होता है तथा कोषयुक्त होता है। कोषयुक्त मतलब खोखला, खोखला समझिएगा, इसका कांड होता है। और पत्र कैसे होते हैं? चपटे। आपने लहसुन देखा भी होगा, पतले होते हैं, लंबे होते हैं। इसका पुष्पदंड कांड के बीच से निकलता है, मतलब जिस पे फूल लगते हैं वह जो दंड है वह लहसुन के बीच से निकलता है, जिसके शीर्ष भाग पर गुच्छेदार श्वेत पुष्प तथा
कलिका कंद होते हैं, कलिका कंद भी लगे होते हैं और गुच्छेदार जो फूल हैं उस पे आते हैं। कंद श्वेत है, रक्ताभ है। कंद किसको कह रहा है? जिसमें लहसुन लगा हुआ है, लहसुन की जो जड़ है उसको कंद कहा जा रहा है। वो श्वेत भी होता है, रक्ताभ रंग का भी होता है, लाल रंग का, आवृत तथा 5 से 12 यवाकार खंडों से युक्त होता है। यव के आकार के खंड जो हैं इसमें होते हैं। तो लहसुन का ये सामान्य सा परिचय हो गया। लहसुन के सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको इसी तरह से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप इसमें अपने तरीके से एडप्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसी तरह से कवर करना है। सामान्य सा परिचय है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक आयुर्भास्कर ऐप से जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भला हो जाए। और आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं तो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चों को डिस्काउंट कूपन दे रहा है, जिससे वो क्लासेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 100 बच्चे जो हमारे ऐप से जुड़ते हैं, अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो ऐप में जो कोर्स उनको लेना है उस कोर्स में जो कूपन कोड दिया गया है उसको टच करके पेमेंट कर सकते हैं, जिससे उनकी फ़ीस कम हो जाएगी। आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स अगर लेना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हो, आयुर्वेद स्टाफ नर्स का कोर्स लेना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हो, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट में 1000 रुपये की छूट दी जा रही है और स्टाफ नर्स के कोर्स में 500 की छूट दी जा रही है। आप कूपन कोड अप्लाई करके खुद ही आप कोर्स परचेज कर सकते हो। जिन्होंने फुल पेमेंट दे करके कोर्स लिया है उनकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है, उनको प्रिंट का ऑप्शन एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा। अलग से चीज़ें एडअप होंगी तो बस जिनकी फुल पेमेंट है उन्हीं को दी जाएगी। जिनका डिस्काउंट में जो कोर्स ले रहे हैं उनको बस एग्ज़ाम तक कोर्स दिया जाएगा, लेक्चर उन्हें मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रिंट ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें किसी का कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चल रहे हैं बीच में आपको, अभी जो ऐड किया जा रहा है मेरे द्वारा, इससे कई लोगों को आपत्ति हो रही है। एक महाशय का कहना था कि सर आप प्रचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपने कोर्स का प्रचार हम नहीं करेंगे तो आपको बुला करके प्रचार कराएं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रचार नहीं किया जा रहा है, बस बच्चों के हित में थोड़ी सी इस चीज़ों को न्यूज़ के माध्यम से ब्रॉड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े, उनका नुकसान न हो। अगर आपको दिक्कत लगती है हमारे प्रचार से तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हायर करेंगे, आप खुद प्रचार कीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो आप कहेंगे उस हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रचार क्या है? प्रचार उसे कहेंगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो प्रचार कर रहे हैं, पान मसाले का प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, पैसे बहुत सारे हैं तब भी वो प्रचार कर, वो कमा रहे हैं। और हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, तो ये प्रचार नहीं है। हम अपने कोर्स की खासियत बताते हैं आपको कोर्स कैसे लेना है, कैसे परचेज करेंगे, कैसे क्लासेस करेंगे। तो ये हमारी एक तरह से मेंटिलिटी दर्शा रही है कि हम बच्चों तक अपने कोर्स को किस तरह से फैला सकें, पहुंचा सकें। हमारे पास भी पैसे रहते तो हम किसी हीरो को, किसी सेलिब्रिटी को क्या करते हैं, ला के हायर करते, हम प्रचार कराते, तब फिर आप नहीं कहते। आप जा करके बड़े यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ पे ये चीज़ें कहिए तो फिर आपको समझाया जाएगा। चलिए छोड़ते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं टीका टिप्पणी करते हैं, वो अलग बात है। टॉपिक पे आते हैं, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। लहसुन का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये समस्त भारत में उत्पन्न होता है। कहाँ? समस्त भारत में उत्पन्न होता है, कोई विशेष स्थान जो है इसके लिए अंकित नहीं किया गया है। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें उड़नशील तेल जो है 0.6% से 0.1% तक होता है, जिसमें एलिल प्रोपिल सल्फाइड 6% होता है। एलिल प्रोपिल सल्फाइड जो है 6% होता है, डाई सल्फाइड जो है 6% होता है। दोनों की मात्रा बराबर है तथा 2 और गंधक के यौगिक भी होते हैं इसमें। गुड़ की अगर बात करेंगे तो स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, पिच्छिल है, गुरु है, शर है। गुड़ स्निग्धता का होता है, तीक्ष्णता का होता है, पिच्छिल जब गुड़ की बात की जाए तो आप समझिएगा यह जो गुड़ जिसमें होगा वह क्या करेगा, कफ को बढ़ाता है, कफ कारक होता है, स्निग्धता को शरीर में लेकर के आता है, शीतलता को शरीर में लेकर के आता है। तो इस तरह से ये गुड़ जो है गुरु भी होता है। और सर का मतलब हो गया कि शरीर में स्थिरता भी प्रदान करता है एक तरीके से।
रस की बात करें तो इसमें अम्ल रस को छोड़ करके पहले ही बताया कि शेष 5 रस होते हैं, मधुर रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कसाय रस। ये रस इसमें सभी पाए जाते हैं। रस को नोट कर लीजिएगा। रस नोट करना है कि इसमें 5 रस पाए जाते हैं। 6 रस होते हैं, लेकिन 6 में से एक जो है नहीं है इसमें अम्ल रस, बाकी 5 रस इसमें होते हैं। नोट करना है इसको। रसों की स्थिति होती है जिसमें कटु रस मुख्य होता है। ये भी नोट करेंगे कि कटु रस जो है लसोन में मुख्य रूप से पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कटु रस होता है। याद रहेगा, कटु रस मुख्य रूप से रसोन में पाया जाता है। अगर प्रश्न बने कि रसोन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कटु रस के बारे में बताना है। दूसरी चीज, रसोन में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? 5 रस होते हैं। बस अम्ल रस को मत याद कीजिएगा, 5 रस याद रहेगा, हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अव्यय भेद से रसों का अधिष्ठान इस प्रकार बतलाया गया। रस कहाँ कहाँ कौन से रस होते हैं, ये चीज भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लसोन में कौन सा रस कहाँ पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मूल में अगर कंद की बात करें, जिसमें जो सीड होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, उस मूल में कटु रस होता है। मूल में क्या होता है? कटु रस होता है। पत्ते में कौन सा रस होता है? तिक्त रस होता है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। पत्ते में क्या होता है? तिक्त रस होता है। नाल में क्या होता है? कषाय रस होता है। नाल किसको कहा जा रहा है? कांड को कहा जा रहा है, तने को। नालाग्र में जो कांड का जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, उसमें लवण रस होता है। बीज में क्या होता है? मधुर रस होता है। बीज कहाँ होता है? बीज जब इसमें कली आएगी, इसके सीड जब विकसित होंगे, जैसे प्याज में होता है बीज, उसी तरह लहसुन में भी बीज आते हैं। तो लहसुन में बीज में कौन सा रस होता है? मधुर रस होता है। अगर बात करते हैं इसके विपाक की, जठराग्नि का विषय है विपाक। जब हम इसको खाते हैं तो हमारी जठराग्नि किस रस में इसको परिवर्तित कर देती है? कटु रस में। तो आपको बता दिया पहले ही कि रसोन का ज़्यादातर हम मूल ही खाते हैं, और जिसमें जिस रस की अधिकता है उसी रस से विपाक भी बन जाता है। तो कटु रस ज़्यादा मात्रा में इसमें होता है। अनुभूति किसकी है? कटु रस की, इसलिए विपाक भी क्या है? कटु हो जाता है। अब कटु रस है इसलिए वीर्य भी उष्ण हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पता है, पलांडु की बात करें, प्याज की और रसोन की, तो दोनों जो है उष्ण वीर्य होते हैं, दोनों में उष्णता होती है। दोष कर्म की बात करें तो यह कटु और तीक्ष्ण होने से कफ का, तथा स्निग्ध होने से, पिछिल और गुरु होने से, उष्ण होने से वात, यहाँ पे वात कर लीजिएगा, वात का शमन करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या चीज़ नोट करना जरूरी होता है? किसी भी अगर परिचय को बताया जाए, औषधि परिचय को, किसी भी औषधि परिचय को बताया जाए, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है जहाँ पे इंडिकेशन दिया जाता है किस कारण से ये दोषों का शमन करती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कटु और तीक्ष्ण होने से किसका शमन कर रही है? कफ का। कटु और तीक्ष्ण होने से किसका शमन कर रही है? कफ का। और अगर स्निग्धता देखें, पिछिलता देखें, गुरु देखें और उष्णता देखें, तो इससे ये किसका शमन कर रही है? वात का। उष्ण होने से रक्त पित्त को यह बढ़ाता है, मतलब कि जिनका रक्त पित्त बड़ा हो, जिनका पित्त बड़ा हो, उन्हें लसोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ नोट करना है। दोष कर्म याद रखिएगा, कटु और तीक्ष्ण होने से कफ का नाश करती है, स्निग्धता, पिछिलता, गुरु और उष्ण होने से वात का नाश कर रही है, याद रखिएगा। आगे अगर चलें तो प्रयोजंग की बात करें। प्रयोजंग क्या है कि किस औषधि के परिचय के अंतर्गत, जिस औषधि के परिचय के अंतर्गत आप क्लास देख रहे हो, उसमें उसके विभाग से जो दवा बनती है, जो प्रयोग में लिया जाता है, उसको हम प्रयोजंग कहते हैं। किसको हम प्रयोग करते हैं? तो प्रयोजंग, इसका क्या यूज किया जाता है? कंद। क्या प्रयोग करते हैं? कंद प्रयोग करते हैं दवा के तौर पे। और यहाँ पे प्रयोजंग में तैल नहीं सम्मिलित करेंगे, लेकिन इसका तेल प्रयोग में लिया जाता है। मात्रा का अगर बात करेंगे तो हम ज़्यादातर इसके कंद का प्रयोग करते हैं। तो कंद का कल्क, तो मतलब कि लहसुन की चटनी। कल्क का मतलब क्या हुआ? जब हम उसको पानी के साथ पीसेंगे तो कल्क हो जाएगा, बिना पानी के पीसेंगे तो चूर्ण हो जाएगा। तो लहसुन का कल्क जो है 3 से 6 ग्राम प्रयोग में लिया जाता है। कम से कम कितना ग्राम? 3 ग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्राम प्रयोग में लिया जाता है। तेल की बात करेंगे तो तेल भी किससे निकाला जाता है? कंद से। तेल किससे निकलता है? कंद से। तो लहसुन के कंद से तेल तैयार किया जाता है, और उस तेल की मात्रा 1 से 2 बूंद होती है। कितनी होती है? 1 से 2 बूंद। अभी तक आप द्रव्य परिचय के बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर चुके हो, तो आपको पता होगा विशिष्ट योग है क्या। जो भी औषधियाँ इनसे तैयार की जाएंगी उसमें मुख्य रूप से लहसुन मिला होगा, उसे ही हम विशिष्ट योग कहेंगे, उससे जो औषधि तैयार होती है। जैसे रसोन बटी, इसको हम लहसुन का बटी भी कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि है इसके बनाने की, तो इसका नाम नहीं बदलेगा।
चाहे किसी भी कंपनी का आप लीजिए, नाम यही रहेगा रसोन बटी। रसोन बटी बाजारों में मिल जाता है, प्रमेह पीड़ित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। रसोन पिंड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रसोनाष्टक, लसुनाद्य घृत, रसोनासुर, रसोन सुरा जो है, रसोन सुरा, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट योग में ये चीज़ें एक बार और रिपीट कर देते हैं। रसोन बटी, रसोन पिंड, रसोनाष्टक, लसुनाद्य घृत, रसोन सुरा, ये इंपॉर्टेंट है। सेवन विधि की अगर बात करें तो सबसे जरूरी होता है, जब भी कोई औषधि द्रव्य बताई जाती है तो अनुपान सबसे महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अनुपान। किस दवा को किस चीज़ के साथ खाना है वही निर्धारित करता है अपने गुण को, किस तरह से वो शरीर के ऊपर कार्य करेगा। तो रसोन का प्रयोग अगर पित्त विकार किसी को हो तो वो क्या कर सकते हैं? शर्करा के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ प्रयोग करेंगे? शर्करा के साथ। अगर कफ विकार हो तो वो मधु के साथ रसोन का प्रयोग करेंगे, और अगर वात विकार हो तो घी के साथ रसोन का प्रयोग करना चाहिए। इसके सेवन काल में मद, अम्ल, मांस का सेवन हित है। मतलब अगर रसोन का प्रयोग करते हैं तो हम मद का, अम्ल का, मांस का सेवन करेंगे तो अच्छा काम करेगा। व्यायाम, आतप, क्रोध, अति जलपान, दूध, गुड़ का सेवन अहित करेगा। अगर लहसुन का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा व्यायाम, ज़्यादा ताप में, गर्मी वाले जगह पे ज़्यादा बैठोगे, गर्मी इसलिए क्योंकि उष्णवीर्य है, तो आतप का सेवन अगर करेंगे, क्रोध करेंगे, ज़्यादा पानी वाली चीज़ें अगर प्रयोग में लेंगे, दूध ज़्यादा प्रयोग में लेंगे, गुड़ ज़्यादा प्रयोग में लेंगे, तो इनके अति सेवन से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सेवन से हित नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही जो द्रव्य का जो परिचय था, उसके क्रम में एक क्लास और कंप्लीट कर दी गई जिसमें रसोन का परिचय आपको दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जो औषधि द्रव्य हैं लगातार आपको परिचित कराया जाएगा उनसे, और इससे डिटेल नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। परीक्षा में इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर आप दे सकते हो, हमको ऐसा भरोसा है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप अगर पढ़ रहे हो तो परीक्षा में प्रश्न बनेंगे तो आंसर जरूर देंगे। दूसरी चीज़, जल्दी जल्दी जो क्लासेस हैं आप सभी को कंप्लीट कराई जा रही हैं द्रव्य के अंतर्गत। अब भेषज कल्पना की क्लास भी आएगी जिसमें औषधि निर्माण, एक एक औषधियों को हम लेके आएंगे, और इससे लाभ होगा आपको कि किस तरह से कौन सी औषधियाँ निर्मित की जा रही हैं, कौन कौन से औषधि द्रव्य उसमें मिलाए जाते हैं, कौन कौन से द्रव्यों की कितनी मात्रा होती है, वो भी क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। और जो भी अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं अभी तक अगर हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग तरह की क्लासेस जो है, भर्ती क्लासेस आयुर्वेद की, आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट जल्दी ही अलग अलग स्टेट के लिए स्पेशली क्लास जो है भर्ती वाइज देने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।